ॐ चन्द्रहासज्जलकरा शार्दूलवरवाहना कात्यायनीं शुभं दद्या देवी दानवघातिनी। ॐ या देवी सर्वभूतेषु कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी, जय जगन्नाथ। आप सबका फिर से मेरे रजनीकांत आर के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आशा करता हूँ माता रानी की कृपा से आप सब अच्छे से होंगे, मंगल से होंगे और आपके घर में सब कुछ अच्छा ही होगा। तो आज जैसे नवरात्र का छठा दिन है और आज ऑन द 6th डे हम लोग माँ कात्यायनी की आराधना करते हैं। तो उनके बारे में जानेंगे, आज के दिन के बारे में और माँ के बारे में। लेकिन आगे जाने से पहले मेरा ये रिक्वेस्ट है, आप लोग जो भी मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर, जो माँ कात्यायनी के बारे में है। नवदुर्गा के 5 नवरात्र के नवदुर्गा की जो हम पूजा करते हैं, माँ दुर्गा की 9 रूपों की पूजा करते हैं, तो 5वाँ दिन में हम माँ कात्यायनी स्वरूप में पूजा करते हैं। कात्यायनी देवी का नाम कात्यायन ऋषि से आया है। तो कात्यायन ऋषि वो हैं जो भगवान की बहुत बड़े पूजक थे, माँ की आराधक थे, जो साधक थे। वो ये प्रार्थना की थी कि माँ मेरे घर में बेटी हो के आए। तो उनकी अनुरोध रक्षा करके जब सृष्टि में महिषासुर आया था, महिषासुर का पराक्रम इतना था, देव दैत्य सब में वो सबसे शक्तिशाली बन गया था। इसके उसके वजह से इंद्र का इंद्रपद भी छिन गया था और सब देवता जब कष्ट में, दुख में पीड़ित होकर महिषासुर के प्रकोप से ब्रह्मा विष्णु महेश के शरण में गए थे। तब तीनों देवों ने बहुत ही क्रोध व्यक्त किया था और उनके क्रोध से जो अग्नि निकली थी, उनके क्रोध से जो रोशनी वहाँ पे निकली थी, वो कात्यायन ऋषि के यहाँ कात्यायनी रूप में कात्यायनी रूप में वहाँ पे पहुँच गई। मान लो जैसे कात्यायनी देवी वहाँ पे अपनी साधना किए थे, तो उन ऋषि के यहाँ माँ ने साधना किया था। उन ऋषि के यहाँ माँ उनके आश्रम में रहते, तो उनकी बेटी होने के नाते उनको भी कात्यायनी बोला गया। कात्यायनी वैसे आप लोग देखोगे तो वो माँ दुर्गा ही है जो महिषासुर का वध किए थे। लेकिन नवरात्रि में जब कात्यायनी की पूजा होती है तो वो चतुर्भुजा मानी जाती है, जिसके 2 हाथ, एक वर, एक अभय और एक में खड्ग और एक में कमल शोभा पाता है। लेकिन वो माँ दशभुजा बनकर दुर्गा माँ बनकर महिषासुर का वध किया था। तो ऐसी बड़ी माँ का नाम कात्यायनी। और जैसे माँ दुर्गा थी, जब जैसे तीनों देवों की क्रोधाग्नि से वो उत्पन्न हुई थी, सारे देवों ने अपने अपने शक्तियाँ, अपने अस्त्र शस्त्र माँ को प्रदान किए ताकि महिषासुर का वध हो पाए। जैसे किसी ने त्रिशूल दिया था, फिर शनि भगवान में अपनी दृष्टि दी थी। इसी प्रकार माँ की कुछ कहानी थी जो शास्त्रों में लिखित है। फिर हम कात्यायनी माँ की पूजा क्यों करें? देखिए, माँ की तो पूजा हर कोई करता है, यह हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है। कात्यायनी देवी की पूजा में कुछ खासियत है। जिन लोगों की शादी में रुकावटें होती हैं या फिर जो लोग चाहते हैं मेरे को अच्छा सा पति मिले या फिर अच्छी सी पत्नी मिले, तो वो लोग अगर माँ कात्यायनी की साधना करते हैं या पूजा करते हैं तो उनको अवश्य ही वो खुशी मिलती है। जैसे अगर हम द्वापर युग में जाए, जितने भी गोपियाँ थे वहाँ पे, वो सब कृष्ण भगवान तो कृष्ण भगवान को पाने के लिए सारे गोपियाँ ने वहाँ पे माँ कात्यायनी की पूजा की थी। तो कात्यायनी देवी वहाँ की अधिष्ठात्री देवी थी। तो कात्यायनी देवी के आशीर्वाद से वो सब कृष्ण भगवान के साथ रासलीला संपन्न करने में समर्थ हुए थे। तो इससे हम जानते हैं कि कात्यायनी देवी की कितनी महात्म्य है। मैं जब दिल्ली में था, दिल्ली में आप लोग जानते होंगे, दिल्ली में कात्यायनी माँ की सबसे भव्य मंदिर है। मैं जब दिल्ली में था तो मैं कई बार वहाँ पे गया हुआ हूँ। जैसे स्पेशल नवरात्रि में भी मैं गया हुआ हूँ 2-3 बार वहाँ पे जब मैं था। तो वहाँ पे बहुत ही अच्छा सा वो लोग अरेंजमेंट करते हैं और उनकी इतनी भव्य दर्शन होती है माँ की, वहाँ पे जाने के बाद आने का मन भी नहीं करता। तो कात्यायनी माँ की इसलिए मैंने ये चीज़ कहा क्योंकि कात्यायनी माँ की जो स्वरूप है वो इतना भव्य है, जिनके दर्शन मात्र ही भक्तों की सब दुख और कष्ट तथा पीड़ाओं का नाश होता है। और ये देवी आपको सबसे प्रतिष्ठित, अगर आपको संसार में, समाज में प्रतिष्ठित होना हो, कुछ प्रतिष्ठा, कुछ ख्याति हासिल करना हो, तो अगर आप माँ कात्यायनी को संतुष्ट कर पाए पूजा में, तो
बहुत ही जल्द आपको वो सब सुख समृद्धि तथा प्रतिष्ठा मिलेगा जिसके लिए आप हमेशा से इच्छुक थे। और जैसे हमने बात किया था कि जो न देवियाँ हैं, जैसे माँ शैलपुत्री जी मूलाधार चक्र की देवी थी, फिर माँ ब्रह्मचारिणी स्वाधिष्ठान चक्र की देवी थी, मणिपुर चक्र की जैसे माँ चंद्रघंटा थी, अनाहत चक्र में जैसे माँ कुष्मांडा थी और विशुद्ध चक्र में जैसे माँ स्कंदा माता थी। उसी हिसाब से हमारा जो आज्ञा चक्र है, जो आज्ञा चक्र 2 भ्रूलता के भीतर ही रहता है, जहाँ पे अगर कोई साधक साधना करता है तो उसका दृष्टि हमेशा यहाँ पे ही वो कंसंट्रेट करता है और तभी उसके कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है, फिर वो साधना कर पाता है। तो माँ कात्यायनी का वास यही आज्ञा चक्र पे है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान लगाओगे तो माँ की साधना वहीं से भी हो सकता है। और माँ की पूजा के निमित्त जैसे आपने देवियों का पूजा करते हो, फूल, पुष्प, फल के साथ वो सब के आप कर सकते हो। और माँ को दूध बहुत भी पसंद है। दूध का कुछ जैसे आप स्वीट्स वगैरह हो गया या फिर आपने खीर बनाया तो वो भी माँ को काफ़ी पसंद है। माँ बहुत अच्छे से खुश होकर वो ग्रहण करती है। और सबसे बड़ी बात, जो लोग अच्छा कर्म करते हैं उस उनके ऊपर माताजी का आशीर्वाद हमेशा के लिए बरकरार रहता है और माताजी उसके साथ हमेशा रहती है। अगर माताजी जिसके साथ रही तो मान लो उसके जीवन में जिसके साथ स्वयं जगन्मयी माता रहेगी तो उसके साथ कुछ भी अनहोनी नहीं होगा, कुछ भी उसके साथ अनिष्ट अमंगल नहीं होगा। सारे दुख, बाधा, पीड़ाओं का अंत होगा और जीवन में सुख समृद्धि आएगी, शांति आएगी। सबसे बड़ी बात है शांति, शांति मिलेगी। माँ की आराधना से जो शांति मिलती है, भगवान जी की पूजा से जो शांति मिलती है, वो शांति और कहीं पे भी नहीं मिलेगी। आप चाहे लाखों में कमाओ, कहीं घुमाओ, कुछ भी करो, लेकिन भगवान की पूजा में, भगवान की कथा श्रवण में जो पुण्य मिलता है, जो शांति मिलती है, वो कोई भी आपको नहीं दे पाएगा और कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा। तो ये मेरा मानना है और सब साधकों की भी यही मानना होगा। तो चलिए आज इस बात पे यहीं पे वीडियो का समाप्त करते हैं। कल तो काफ़ी सारा काम है, कल भी जैसे दुर्गाष्टमी की पूजा, कल सप्तमी होगी, फिर दुर्गाष्टमी होगी। फिर आपके साथ हर दिन ऐसे-ऐसे न्यू व्लॉग्स आएँगे आपके पास नवरात्र में। तब तक न्यू ब्लॉग तक आने तक मेरे को आप विदाई दीजिए। फिर आप लोगों से बहुत ही जल्द मुलाकात होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। फिर मुलाकात होगी आपके साथ और एक एपिसोड में। ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। शरणागतदीनार्त परित्राणपरायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोऽस्तुते, नारायणी नमोऽस्तुते, नारायणी नमोऽस्तुते।